साहब, मैं इस सांड को काबू में कर सकता हूँ। अरे भिखारी, तू ये क्या बोल रहा है? होश में भी है? तेरी औकात है इस सांड को काबू में करने की? इसे बड़े बड़े पहलवान काबू में नहीं कर पाए, तू करेगा? भाग यहाँ से। साहब, मुझे एक मौका देके देखिए। ठीक है, अगर कर दिया तो 10 करोड़ दूंगा, अगर नहीं कर पाया तो तुझे यहाँ सबके पैरों में पड़ना पड़ेगा। गांव का मैदान आज किसी मेले से कम नहीं लग रहा था। चारों तरफ शोर, ढोल की आवाज, लोगों की भीड़ और बीच में बंधा हुआ एक बहुत बड़ा सांड। इतना बड़ा कि जिसने भी पहली बार देखा उसकी सांस रुक जाए। लंबा, चौड़ा, ताकत से भरा हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो किसी को भी कुचल देने को तैयार हो। लोग कहते थे, ऐसा सांड पहले कभी नहीं देखा गया। उसके सींग हवा को चीरते हुए लगते थे। जमीन पर उसका हर कदम पड़ते ही मिट्टी उछल जाती थी। उसे काबू में करना किसी आम आदमी की बात नहीं थी। घोषणा हो चुकी थी, जो भी इस सांड को काबू में करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम मिलेगा। यही वजह थी कि आज यहाँ दूर दूर से ताकतवर पहलवान आए थे। कोई बहुत भारी शरीर वाला, कोई लंबा चौड़ा, कोई ऐसा जिसे देखकर ही डर लग जाए। लोग तालियां बजा रहे थे, दाम लगाए जा रहे थे और हर किसी को लग रहा था कि आज कोई बड़ा कारनामा देखने को मिलेगा। एक एक करके पहलवान मैदान में उतरे। पहला गया, पूरी ताकत लगाई, लेकिन सांड ने उसे ऐसे हवा में उछाला जैसे वो कुछ था ही नहीं। दूसरा गया, उसने सांड के सींग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल जमीन पर पड़ा था। तीसरा, चौथा, कई लोग आए, लेकिन हर बार नतीजा एक ही, हार। भीड़ का जोश धीरे धीरे डर में बदलने लगा। लोग कहने लगे, ये सांड इंसान के बस का नहीं, इसे काबू करना मौत को बुलाने जैसा है। उसी भीड़ में सबसे पीछे एक दुबला पतला सा लड़का खड़ा था। उम्र करीब 14 साल, फटे पुराने कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, चेहरे पर धूल, लेकिन आंखों में कुछ अलग था। डर नहीं, बल्कि ध्यान। उसका नाम था अमन। अमन कोई आम लड़का नहीं था। वो गांव की गलियों में घूम घूम कर खाली बोतलें और प्लास्टिक बटोरता था। दिन भर मेहनत करता, शाम को उन्हें बेचता और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उनसे घर चलता। घर, अगर उसे घर कहाँ जा सके। एक छोटी सी टूटी फूटी झुग्गी, छत से पानी टपकता, दीवारें कभी भी गिर सकती थी। उसी झुग्गी में उसकी माँ रहती थी, बहुत बीमार, अक्सर खांसती रहती, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। अमन के पिता, वो तो बहुत पहले चले गए थे। जब अमन सिर्फ 8 साल का था, तब एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी। उस दिन के बाद से अमन की जिंदगी बदल गई थी। खेलना, हंसना, बचपन सब खत्म हो गया था। लेकिन उसके पिता की एक चीज आज भी उसके साथ थी, यादें। उसके पिता जानवरों को काबू में करने में बहुत माहिर थे। गांव में जब भी कोई जानवर बेकाबू हो जाता, लोग उन्हीं को बुलाते थे। अमन अक्सर दूर खड़ा होकर अपने पिता को देखता था। वो ध्यान से समझता कि कैसे डर नहीं दिखाना है, कैसे जानवर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा रहना है, कैसे उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बनाना है। उसके पिता उसे कहते थे, बेटा, जानवर ताकत से नहीं, दिमाग और धैर्य से काबू होता है। आज वही बातें अमन के दिमाग में घूम रही थी। मैदान में खड़ा वो सांड, अमन उसे देख रहा था। भीड़ नहीं, इनाम नहीं, सिर्फ सांड। अचानक अमन आगे बढ़ा। लोगों ने उसे देखा, फिर हंस पड़े। अरे ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? लगता है भटक गया है, ये तो खुद हवा में उड़ जाएगा। अमन सीधा उस आदमी के पास गया जो प्रतियोगिता करवा रहा था। धीमी लेकिन साफ आवाज में बोला, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर जोर जोर से हंसी गूंज उठी। किसी ने कहा, तू खुद को संभाल नहीं सकता, सांड को क्या संभालेगा? किसी ने मजाक उड़ाया, अगर कर लिया तो 10 करोड़ तेरे। अमन चुप रहा। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बस एक भरोसा था। वो जानता था, ये सिर्फ इनाम की लड़ाई नहीं है, ये उसकी माँ की जिंदगी की लड़ाई है। भीड़ में शोर था, लेकिन अमन के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, उसके पिता की। डर दिखाया तो हार गया। और यहीं से शुरू होती है अमन की असली कहानी। अमन के सामने खड़ी भीड़ अब हंस रही थी। किसी के लिए वो एक तमाशा था, किसी के लिए समय पास। कोई उसकी उम्र देख रहा था, कोई उसके फटे कपड़े। किसी ने उसकी आंखों में झांकने की कोशिश तक नहीं की। अरे हट जा यहां से, मर जाएगा बेवकूफ, ये खेल बच्चों का नहीं है। अमन एकदम शांत खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन हाथ नहीं कांप रहे थे। उसकी नजर अब भी सांड पर टिकी थी। सांड भी उसे देख रहा था। पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे वो भीड़ को नहीं, सिर्फ अमन को महसूस कर रहा हो। जिस आदमी ने प्रतियोगिता रखी थी वो आगे आया। उसने ऊपर से नीचे तक अमन को देखा और हंसते हुए बोला, सुन लड़के, ये कोई खेल नहीं है, अगर कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं। अमन ने सिर हिलाया, मुझे मंजूर है। भीड़ फिर हंस पड़ी।